Assalamu alaikum. Well, today is our lesson, unit number 9. All is not lost. सब कुछ नहीं खोया. This lesson is about a nurse who works in an ICU of neurological ward, and she had a patient who met with a serious accident. उस वहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल वार्ड है, आईसीयू है, वहाँ पे नर्स के अंडर जो है वो एक पेशेंट आती है, मरीज़ा आती है जिसका एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ होता है और उसका न्यूरोलॉजिकल यानी कि नर्वस सिस्टम से रेलिवेंट जो है, यानी कि असाबी जो वार्ड है, असाब से ब्रेन से जो रेलिवेंट वार्ड है, वहाँ पे उसकी जॉब होती है. तो वहाँ पे एक पेशेंट आती है जिसको मतलब उसके ब्रेन डैमेज होता है, उसकी जो बैक बोन है, वो स्पाइनल कार्ड जो है उसकी वो डैमेज होती है. तो जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उसके कोलीग्स हैं, वो कहते हैं कि शी इज़ अ होपलेस केस एंड शी वुड नेवर वॉक ऑन हर फीट अगेन इन लाइफ. यानी कि वो आप कहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में कभी अब अपने पाँव पे चल नहीं सकती है. तो जो नर्स है वो इस चीज़ को डिसलाइक करती है. वो कहती है कि अगर मतलब एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर हम लोग खुद ही जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाएं तो फिर मतलब दूसरों को क्या, हम पेशेंट्स को क्या लुक आफ्टर करेंगे. तो वो उस पर काम कंटिन्यू वर्कआउट कंटिन्यू रखती है जो पेशेंट है उस पर. यानी कि वो किसी भी तरह जो है वो जो है ना तरला मिन्नत करके डॉक्टर्स की, तो वो उसको आईसीयू में जो है ना वो ठहरा लेती है और वहाँ पे उस पर काम जो है ना वो कंटिन्यू रखती है. तो इन द एंड क्या देखती है कि वो जो मरीज़ा है वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है. पहले पहले वो क्रचिस पे चलती है, बैसाखियों के सहारे चलती है, जो उसने छोड़ देनी थी, लीव कर देनी थी. तो ये एक नर्स की कहानी है, एक मरीज़ा का, ये एक एफर्ट की कहानी है. यानी कि इसमें ये बताया गया है कि आप लाइफ में जो एफर्ट्स करते हैं उनका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलता है. वो जो जो हम जंग लड़ते हैं वो अगर So, paragraph number 1. It was the beginning of my profession. Beginning आगाज़, शुरुआत ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे की. यानी कि ये एक जो है ना वो ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है उसने. यानी कि जो नर्स है उसने खुद ये कहानी लिखी हुई है. इट वाज द बिगनिंग ऑफ माई वो खुद को जो है ना यहाँ पे नॉमिनेट कर रही है. तो जब हम खुद अपने बारे में लिखते हैं तो दैट अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी. और जब कोई दूसरा हमारे बारे में लिखता है तो दैट इज़ अ बायोग्राफी. ठीक है. इट वाज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स. ये नर्स की हैसियत से, एज अ नर्स की हैसियत से, प्रोफेशन पेशा, बिगनिंग आगाज़, ये नर्स की हैसियत से मेरे पेशे का आगाज़ था. आई वर्कड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड. आई वर्कड मैं काम करती थी, इन इंटेंसिव केयर यूनिट, मैं न्यूरोलॉजी के वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में, इंटेंसिव एक्सट्रीमली इंतहाई केयर निगहदाश्त यूनिट वार्ड, मैं न्यूरोलॉजी के वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में काम करती थी. एज अ यंग प्रोफेशन, एक नौजवान पेशावर प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. यानी कि मतलब जब हम वो अपना बता रही ना कि जब कोई न्यू किसी प्रोफेशन को स्टार्ट करता है, लाइक दैट एक जो न्यू टीचर होता है, जो तो मतलब एक यंग जो टीचर है, जो यंग प्रोफेशनल है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड प्रोफेशनल. यानी कुछ होते हैं मतलब जो तो अपने प्रोफेशन को पैशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं ना, वो तो ओल्ड एजेस में भी, यानी कि वो जब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तब भी वो जो है एनर्जेटिक रहते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं. लेकिन जो बाय चांस और बाय चॉइस प्रोफेशन चूज़ करने में डिफरेंस होता है. तो जो बाय चॉइस बनते हैं वो तो मतलब
ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक जो है ना वो एंथुसियास्टिक रहते हैं, लेकिन जो बाय चांस बन जाते हैं वो बस शुरू में बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बाद में वो कहते हैं पता नहीं कौन सा मैंने प्रोफेशन चूज़ कर लिया है। तो ये भी यही कह रही है कि आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्राम आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश होती थी। थ्रिल्ड टू सी पेशेंट्स, मरीज़ों को देखकर मेकिंग रिकवरीज, सेहत याब होते फ्राम डिवास्टेटिंग तबाह कुन एक्सीडेंट्स, हादसात। मैं मरीज़ों को तबाह कुन हादसात से जल्दी सेहत याब होते देखकर खुश होती थी। यानी कि जब कोई पेशेंट रिकवर हो जाता था, यानी कि वो यहाँ पे अपना एटीट्यूड भी दिखा रही है ना। मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं उनको ये होता है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ से जाए ना, मतलब लाइक दैट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स रहेंगे तो उनको वहाँ पे जूस मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे एक जोक भी है कि एक जो बच्चा है वो कहता है कि अपने फादर से, पापा मुझे ना आप मोबाइल ले दें। कहता है बेटा दुआ करो हाँ कि फ्लू बर्ड हो जाए या फ्लू की बीमारी आए, वबा आए, तो फिर तुम्हारे पास मोबाइल आ जाएगा। यानी कि अब आई एम सॉरी अगर कोई आप में से डॉक्टर है या डॉक्टर बनना चाहता है, इट इज़ जस्ट अ जोक। अगर किसी के मतलब रिलेटिव्स में कोई डॉक्टर है या फादर मदर डॉक्टर है तो वो माइंड भी कर सकता है, बट आई एम सेइंग ऑन अ लाइटर मूड। और ये जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, रियलिटी भी है कि कुछ एक्सेप्शनल भी हो जाते हैं ना, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो कि वाकई सिंसियर होते हैं अपने प्रोफेशन से, लेकिन मोस्टली या 50% आप कह लें कि ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, पाए जाते हैं इस दुनिया में, जो कि कहते हैं डॉक्टर वो मरीज़ जो है ना इधर ही रहे। तो लेकिन वो कह रही है कि आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स। यानी कि जब पेशेंट्स तबाहकुन हादसात से क्विक यानी कि जल्द सेहत याब होते थे तो वो देखकर खुश होती थी। येट आई वॉज पेन्ड, अलबत्ता उसको तकलीफ़ होती थी। टू नर्स, एक्चुअली नर्स क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो मरीज़ों की देखभाल करती है, तो नर्स का मतलब होता है देखभाल करना। टू नर्स, देखभाल करते हुए, दोज उनकी हु वाज स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हु वाज स्ट्रक जो शिकार होते थे, एक्यूट शदीद सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर असाबी खराबी के, यानी कि जिनको कोई ना कोई दिमागी बीमारी होती थी, ऐसे लोगों की देखभाल करते हुए मरीज़ा वो जो नर्स है वो परेशान होती थी, उसको तकलीफ़ होती थी। इस सारी लाइन का देखें, मैं तबाहकुन हादसात से फौरी सेहत याब होने वाले, या फिर मैं तबाहकुन हादसात से मरीज़ों को फौरी सेहत याब होते देखकर खुश होती थी। अलबत्ता उन लोगों की निगहदाश्त करके, उन लोगों की देखभाल करके मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जो शदीद असाबी खराबी का शिकार होते थे, जो शदीद असाबी बीमारी का शिकार होते थे। मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने सुन के तो इसको अपने जो है वो रजिस्टर्स में लिखना है 9th क्लास में। वो कहती है कि मैं तबाहकुन हादसात से मरीज़ों को फ़ौरन या मरीज़ों को जल्दी सेहत याब होते देख कर पुरजोश होती थी, खुश होती थी। ताहम मुझे उन लोगों की निगहदाश्त करके बहुत तकलीफ़ होती थी जो शदीद असाबी खराबी या असाबी बीमारी का शिकार होते थे। अब ये इट वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। तो किसी भी लेसन में जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो उसका लेसन का इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे भी उसने अपने प्रोफेशन का, नर्स ने अपने प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसने उसका जो एटीट्यूड था अपने प्रोफेशन से उसका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। तो इसमें ज़रा हम ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी देख लें। वर्ड सिनोनिम्स आपको मैं एंड पे दिखा दूँगी। ग्रामेटिकल पॉइंट्स में देखें, इट वाज द बिगनिंग, ये पास्ट में है, वाज पास्ट, इट वाज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, आई वर्कड पास्ट,
I worked in the intensive care unit of neurology ward. यहाँ पे worked past indefinite second form. As a young professional, I wished to save. Wished again past indefinite to save. 2 plus first form. Infinitive to save the world. I was excited. यहाँ पे ये past indefinite का passive voice है. I was excited to see patients. To see यहाँ पे अगेन जो है इन्फिनिटिव है. 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म. पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज. क्विक जो है ये एडजेक्टिव है. क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स. येट आई वॉज पेन्ड पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस. टू नर्स 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म. नर्स, नर्स्ड, नर्स्ड. ये भी नर्स जो है एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है. 2 plus first form infinitive again. Those who was struck with acute neurological disorder. इस पैराग्राफ में past indefinite एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यूज हुए हैं यानी कि टोटली पास्ट में. और ये जो लेसन है, यूनिट है, ये टोटली ही पास्ट में होगा क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो हमेशा पास्ट में होती है. बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्योंकि वो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि पास्ट में हो चुके होते हैं. वन डे नेक्स्ट पैराग्राफ में. अब वो जो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जो एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है पेशेंट का, तो उसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं. वन डे एक दिन. स्टैंडिंग खड़े हुए. एट द बिसाइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम. वन डे यानी कि एक दिन स्टैंडिंग खड़े होकर. कौन खड़ी थी यानी कि जो नर्स है. एट द बिसाइड साथ यानी कि पहलू में. ऑफ अ यंग बस. यंग जो है ना वो नौजवान यानी कि नौजवान मरीज़ा. बस एक्सीडेंट यानी कि जिसको बस के हादसे का शिकार. विक्टिम मरीज़ा. एक दिन बस के हादसे की शिकार मरीज़ा के यानी कि नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के साथ खड़े होकर मैंने सोचा. आई वंडर्ड मैंने सोचा. इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स. इफ़ शी कुड यानी कि वो खुद से पूछ रही है कि क्या ये इफ़ शी कुड मेक, क्या ये मेक द सेम रिकवरी, क्या ये वाकई सेहत याब हो सकेगी. एज अदर्स दूसरों की तरह यानी कि एक दिन एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के साथ खड़ी होकर मैंने सोचा या सोच रही थी कि क्या वो भी दूसरों की तरह सेहत याबी हासिल कर सकेगी यानी कि दूसरों की तरह सेहत याब हो सकेगी. अब वो मरीज़ा कौन थी. शी वाज हीरा. हीरा हैड रिसीव्ड सीवियर head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. हीरा को हुआ क्या था. हीरा had received, हीरा को आई थी severe शदीद, head सर की and spinal और रीढ़ की हड्डी यानी कि सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थी. इंजरीज चोटें. एज शी वॉज हिट कि यानी कि वो हिट हुई थी, टकराई थी. बाय आ स्पीडिंग तेज़ रफ्तार बस के साथ. वाइल क्रॉस करते हुए, अबूर करते हुए. अ बिजी रोड एक मसरूफ़ सड़क को. हीरा को एक मसरूफ़ सड़क को पार करते हुए सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थीं. हीरा को एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए तेज रफ्तार बस से टकराने की वजह से यानी कि आपने पहले लिखना है हीरा को एक मसरूफ सड़क क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार बस से यानी कि वो मसरूफ सड़क जब क्रॉस कर रही थी तो तेज रफ्तार बस से टकराने की वजह से सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थीं. आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स. लाइफलेस यानी कि बेजान. मोशनलेस डेड यानी कि जब किसी में ज़िंदगी ही ना रहे, जान ही ना रहे. आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स. मैंने उसके बेजान हाथों को बाजुओं को अपने हाथों में लिया. एंड ट्राइड और कोशिश की टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज बहुत सी वर्जिशें
ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन फजूल। बेफजूल लफ्ज़ नहीं होता, फजूल होता है। बहुत से लोग कहते हैं बेफजूल, बेफजूल नहीं होता, फजूल ही होता है। मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और इस पर कई वर्जिशें आजमाने की कोशिश की, लेकिन फजूल, यानी कि लेकिन कोई कामयाब ना हुई, कोई फ़ायदा ना हुआ। Also I made her younger sister come. Also I made her younger sister come. Also B I made her younger sister. यानी कि पहले ये अपने वो स्टांस को, अपने जो उसका पहला जो कमेंट है उसी को अगर डिस्क्राइब कर रही है कि पहले तो उसने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लेकर उस पर रजिया जमाने की कोशिश की। उसके बाद आई मेड हर यंगर सिस्टर कम, मैंने उसकी आल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर कम, आई मेड हर, मैंने उसकी छोटी बहन को, यंगर यानी कि जो हमारे से छोटी होती है, एल्डर जो हमारे से बड़ी होती है। आई मेड हर यंगर सिस्टर कम, मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया, एंड टॉक टू हर, और उससे सिस्टर कम एंड टॉक टू हर, थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स। मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया और बात करने को कहा। आई मेड हर यंगर सिस्टर कम एंड टॉक, मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया और बात करने को कहा, ये सोचते हुए, थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि द वॉइस, आवाज़, ऑफ अ नियर एंड डियर वन, किसी अपने की, अजीज़ की, रिलेटिव की, माइट एक्टिवेट, मुतहरिक करे, शायद मुतहरिक करे, द नियरली डेड न्यूरॉन्स, तकरीबन मुर्दा असाब को, मरे हुए असाब को। मैंने ये सोचते हुए मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया और उससे बात करने को कहा, ये सोचते हुए कि किसी अपने की आवाज़, किसी अजीज़ रिश्तेदार की आवाज़ हो, उसके मुर्दा खुलियों को एक्टिवेट करेगी, यानी कि मुतहरिक करेगी। शी कुड सी बट नॉट टॉक, शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बोल नहीं थी सकती। कोमा में थी ना, तो कोमा में कहते हैं कि जो इंसान कोमा में होता है उसकी सेंसेस काम कर रही होती हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता। हर आइज़, उसकी आंखें, शोड, ज़ाहिर करती थी, अ सर्टन हेल्पलेसनेस, एक ख़ास किस्म की बेचारगी, उसकी आंखें एक ख़ास किस्म की बेचारगी ज़ाहिर करती थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसके दिमाग को पढ़ सकती थी, थ्रू हर आइज़, उसकी आंखों के ज़रिए, मैं उसके दिमाग को उसकी आंखों के ज़रिए पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वांटेड टू से, वो कहना चाहती थी, हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। तो ये उसके जो केस है, यानी कि हीरा का केस है, उसको हेड पे, स्पाइनल कॉर्ड पे चोटें आई थी और उसने फिर जो है ना उसके सिस्टर को बोला, उस पर मतलब तो जो नर्स है उसने, रहीला, नर्स का नेम है रहीला, ये आप नेक्स्ट पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे, तो उसने बड़ी कोशिश की कि उसको जो है ना वो रिकवरी हो जाए। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ्स के कुछ वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पे जो, हाँ, ये आप लोग ऐसे कीजिएगा, बुक की जो पिक्चर है वो ब्लर आ रही थी, तो आप साथ बुक रख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने तो बुक्स परचेज की हुई है ना, आपके पास तो हैं। वर्ड्स सिनोनिम्स, इंटेंसिव, एक्सट्रीमली यानी कि इंतहाई शदीद, रिकवरी, सेहतयाबी, गेटिंग वेल, सेहतयाब होना, हम कहते हैं ना गेट वेल सून, यानी कि जल्दी से सेहतयाब हो जाओ, किसी को ये विशेष देते हैं किसी बीमार के पास जाएं। डिवास्टेटिंग, एनिहिलेटिंग, तबाह कुन, यानी कि जो हमारे नर्व्स को, हमारे सेल्स को तबाह कर देते हैं। एक्यूट, सीरियस, डिसऑर्डर, इलनेस, एलमेंट यानी कि बीमारी। विक्टिम, सफरर, जो शिकार होता है, मरीज़ होता है किसी चीज़ का, जो शिकार होता है, जिसको कोई बीमारी लगी होती है। लाइफलेस, बेजान। डेड, मोशनलेस, बेहरकत, जिसमें हरकत ही ना हो। सेवरल, मैनी। इन वेन, यूजलेस। नियर,
and dear one, near and dear one, relative, family member, kin, न्यूरॉन्स सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो पैगाम रसानी का सिस्टम होता है। ये साइंस के स्टूडेंट्स, आप लोग सारे साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है। यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारे ये जो